हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू क्रिकेट मेडन। तो कल का दिन ख़त्म हो गया। कल हमारे लिए बहुत अच्छा दिन था। हमने पाकिस्तान को 228 रन से हराया, तो हाईएस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री से। सो अब नया दिन है, नया मैच है, बट आई वांट टू समराइज व्हाट हैपेंड येस्टरडे। मैंने रात भर बैठ के काफ़ी सोचा, मॉर्निंग में बैठ के स्टडी किया, एंड इससे मैं आपको विद इन 3 मिनट्स आपको ये बताना चाहती हूँ कि 4-5 रीजन्स जो हैं वाई द इंडियंस वर at the top and why the Pakistani failed. So just hold on patiently, hear me out, like the video, subscribe to the channel, and let's dive in. So number one reason, the whole approach, the पूरी जो approach थी गेम को, वो पाकिस्तान की वो एकदम गलत थी। दे स्टार्टेड रॉन्गली विद द टॉस। बाबर आजम ने एक फ्लैट ट्रैक में इंडियन बैट्समैन, इतनी इंडियन क्वालिटी ऑफ बैट्समैन है, सो उनको बैटिंग के लिए इनवाइट कर दिया, एंड दिस वाज अ डिजास्टर। ये बहुत ही इट वाज जस्ट कोई भी ऐसा बेवकूफ़ भी इंसान ऐसा नहीं करेगा कि आप अपने दूसरे को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलने दोगे। आई नो बारिश इन ऑल की कंडीशन थी, बट एक रिजर्व डे भी था, एंड वेदर कंडीशंस के हिसाब से आप अपनी गेम स्ट्रेटजी प्लान नहीं कर सकते। आपने कल भी देखा होगा, रोहित शर्मा जब बारिश इतनी हो रही थी, स्टॉपेज ये वो, फिर भी उन्होंने स्पिनर्स नहीं लगाए 20 ओवर्स कंप्लीट करने के लिए। वो ही परसिस्टेड विद शार्दुल ठाकुर एंड हार्दिक पांड्या। ही कुड हैव इजीली गॉन विद कुलदीप यादव एंड रविंद्र जडेजा, विच वी ऑल वर सेइंग कि उनको रविंद्र जडेजा एंड कुलदीप को लगाना चाहिए, बट उन्होंने वैसा नहीं किया। वो अपने वेदर के अकॉर्डिंग नहीं गए, अपने गेम प्लान के अकॉर्डिंग गए, एंड उन्होंने पाकिस्तान को ऑल आउट कर दिया। सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग वॉज दैट टॉस जीत के अगर आप इंडिया जैसी टीम को बैटिंग के लिए फ्लैट ट्रैक में इनवाइट करेंगे, देन यू आर कॉलिंग फॉर ट्रबल। द सेकेंड थिंग वॉज, जब 356 का टारगेट लग ही गया, ठीक है, अगर इंडिया ने मतलब धो ही दिया आपको प्रॉपरली, तो आप उसकी चेज इंटेलिजेंटली तो करो। यू आर नॉट प्लेइंग अ टेस्ट मैच, यू आर नॉट प्लेइंग फॉर अ ड्रॉ। आप कोई आपको स्लो खेलने के कोई बोनस पॉइंट तो मिलने नहीं वाले, क्योंकि 20 ओवर्स होते ही वो गेम वैलिड हो जाती। तो आप किसी तरह गेम को स्लो डाउन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप बैटिंग टीम हो, बॉलिंग टीम नहीं हो। सो पूरी अप्रोच ही इतनी डिफेंसिव थी। पाकिस्तान बैटिंग की मैं बात कर रही हूँ कि 356। आई रिमेंबर अ मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल था साउथ अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा स्कोर डाल दिया था, रिकी पॉन्टिंग ने सेंचुरी भी मारी थी, बट यू शुड हैव सीन जो इंडियन बैटर्स की अप्रोच थी उस गेम में। मतलब वीरेंद्र सहवाग ने, सबने इतने रन्स मारे, वो मैच हार गई इंडिया। लेकिन हार जीत तो चलती रहती है यार, अप्रोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको गेम जीतने की एटलीस्ट ट्राई तो करनी है। आप अपने फैंस को, अपने जो क्रिकेटिंग कम्युनिटी है, आप उनको कुछ तो दो यार कि हमने फाइट किया, ठीक है हम हार गए कोई बात नहीं, बट कल तो फाइट ही नहीं थी। नंबर 3 कॉज, बाबर आजम पे इतनी रिलायंस। मतलब अगर बाबर आजम गए तो पूरी टीम गई। तो कल अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हार्दिक पांड्या ने एक आउट स्विंगिंग की उनकी पोजीशन थी बॉल की, जो उन्होंने बाहर की तरफ वो बॉल ऐसे पोजीशन जब उन्होंने रिलीज की वो बॉल, तो जो बाबर आजम जिसमें आउट हुए थे, तो वो एक आउट स्विंगिंग डिलीवरी अपीयर हो रही थी, लेकिन टप्पा खाते ही वो इन सीम कर गई। That was so special. I mean, that ball was completely unexpected. वहाँ बाबर आजम नहीं, वहाँ तो दुनिया का कोई भी खिलाड़ी उस बॉल पे एकदम वो हो जाता कि आप सी में, आप पोजीशन आप अपनी बॉल की आउट स्विंगर दे रहे हो, लेकिन वो टप्पा खा के इन सीम कर रही है। मतलब इतनी आपका स्किल लेवल, रीडिंग लेवल बहुत हाई होना चाहिए अगर आप वो बॉल डिफेंड भी करना चाहते हो। तो इतनी स्पेशल बॉल के बाद बाबर आजम हो गए आउट, लेकिन उनके आउट होते ही पूरी टीम हो गई ढेर। सो पाकिस्तान जस्ट सीम्स टू लूज कॉन्फिडेंस व्हेन बाबर आजम गेट्स आउट, एंड उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि उनके बाकी बैटर कुछ कर पाएंगे और चेज कर पाएंगे या स्कोर खड़ा कर पाएंगे। तो इतना ओवर रिलायंस ऑन बाबर आजम है इन द बैटिंग डिपार्टमेंट। अब अनदर 4th थिंग,
वॉज दैट पाकिस्तान जो है ना वो अपनी वन डायमेंशनल डायमेंशनल अप्रोच से जाता है कि भाई हमारे फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, हम फास्ट बॉलर्स लेके इंडिया टीम को हम हरा देंगे, ठीक है। बट इंडिया टीम सिर्फ फास्ट बॉलिंग या स्पिनिंग या अपने बैट्समैन सब में नहीं डिपेंड करती। इंडिया की एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है, हर डायमेंशन में वो परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने कल। उनका टॉप ऑर्डर चला, उनका मिडल ऑर्डर चला, उनके पेसर्स चले, उनके स्पिनर्स चले, तो उनके पास बहुत सारे डायमेंशंस हैं जो उनको गेम जिताने की ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बट पाकिस्तान के पास एक डायमेंशन है, चाहे वो एक्चुअली दो डायमेंशन है, या तो वो पेस बॉलिंग है या वो बाबर आजम है, ठीक है। तो वो अपने एक सिंगुलर अप्रोच से जाते हैं कि भाई हमारे पेस बॉलर दूसरों का टॉप ऑर्डर उड़ा देंगे एंड उसके बाद बाबर आजम और रिजवान आके या इमाम आके टुक 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 करके 200-250 रन बना देंगे, ठीक है। इसके आउट ऑफ सिलेबस कुछ चला जाता है कि अगर सपोज दूसरी टीम नहीं आउट होती, ठीक है, और 300 से या 280 से ऊपर रन्स चले जाते हैं, तो ये कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं क्योंकि इनका गेम प्लान ए तो इनका फेल हो गया, पर इनके पास प्लान बी है ही नहीं। सो द फिफ्थ थिंग जो पाकिस्तान को ले डूबी वॉज द लैक ऑफ अ स्पेशलिस्ट स्पिनर। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है इतनी इंटेलिजेंट है, मिकी आथर है और सब कुछ है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट माने कि एशियन कंट्रीज में आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के बिना कैसे खेल सकते हैं। आई मीन शादाब इज़ नॉट अ स्पेशलिस्ट स्पिनर, वो इतना बॉल उनकी टर्न नहीं होती है, उनको इतना इतनी इफेक्टिव वो नहीं है। एंड इनफैक्ट एक बारी तो वो कल रैटल हो गए, उन्होंने फुल टॉस से बॉलने शुरू कर दी एंड रोहित शर्मा एंड एवरीबडी एक्चुअली टुक हिम अपार्ट, तो आपका कोई फॉल बैक ऑप्शन ही नहीं है। अब इधर देखो कुलदीप, द वे ही बोल्ड, एंड कुलदीप के बाद जडेजा भी थे, सो अगर कुलदीप भी किसी तरह फेल होते, अगर 1% चांस की कुलदीप फेल भी हो जाते, तो हमारा दूसरा स्पेशलिस्ट स्पिनर है जो रविंद्र जडेजा, एंड ही वाज देयर इन द टीम। सो हमारा बैलेंस on this team is much better. There's a spinning department, there's an all-rounder department, there's a pace bowling department, there's a medium pace department, there's a strong double centurion का हमारा जो opening order है, middle order में हमारे class experience है, विराट है वहाँ, and KL राहुल slow wickets के Indian wickets, Indian, श्रीलंकन, बांग्लादेशी इस type of wickets के वो specialist batsman है KL राहुल। फिर हमारे एक और double centurion आते हैं ईशान किशन, उसके बाद हार्दिक पांड्या जो 3 ऑलराउंडर खेल रहे हैं, पांड्या, शार्दुल ठाकुर एंड जडेजा। सो एक कंप्लीट टीम है, यूनिट है जो इसको गेम को अप्रोच किया, एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस एवरीथिंग क्लिक्ड फॉर अस, बिकॉज आवर टॉप ऑर्डर क्लिक्ड, आवर मिडिल ऑर्डर क्लिक्ड, बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस आया कि बहुत खूब सारे रन है, ये मैच तो हम जिता के ही रहेंगे, ठीक है। सो सब कुछ अच्छा करा, फील्डिंग इतनी अच्छी करी, शार्प कैचेस थे, सेव्स थे, सिंगल्स डबल्स नहीं लेने दिए, फील्डिंग ऊपर की हुई थी, कुलदीप यादव ने मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर करके रखा हुआ था, मतलब इतना कॉन्फिडेंस था उनको अपने बॉलिंग में। सो पाकिस्तान तो फील्डिंग डिपार्टमेंट में भी फेल कर गया, मतलब कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, कितने कैचेस ड्रॉप हुए, गिल के कैचेस हुए, रोहित के कैचेस ड्रॉप हुए, विराट के कैचेस ड्रॉप हुए, सबके कैचेस ड्रॉप हुए, एंड कोई जैसे नसीम शाह ने वो कैच तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, डॉली कैच उनके पास आया। तो पाकिस्तान ना ही फील्डिंग में परफॉर्मेंस दे पाई, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में। सो ऑल राउंड दे जस्ट completely failed, they just completely collapsed, and India marked their presence in all different departments. अब पॉइंट यही आता है, सब यही कह रहे हैं कि 1 ऑफ डे था, यू कांट राइट ऑफ अ टीम एक ऑफ डे में, एंड ऑल दैट, बट मेरा ये कहना है यार कि अगर 1 ऑफ डे था भी तो उससे आप कोई लर्निंग भी तो लोगे ना। आई मीन 1 ऑफ डे में आप 20, 30, 40, 50 रन से हार जाते हो, 60, 70 रन से हार जाते हो, बट 228 रन की अगर आप डिफीट लेते हो ना, तो मतलब कुछ प्रॉपर आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ना ही इन्होंने कोई कैमरा वालों ने या कोई बाबर की वीडियो आ गई, नवाज तो मेरा मैच विनर है, ये है ड्रेसिंग रूम की कोई वीडियो, कोई मोटिवेशनल स्पीच, मतलब ये सब तो मतलब ड्रामा ही है ना आपका, कि आप अगर सही परफॉर्मेंस दोगे या फाइटिंग परफॉर्मेंस दोगे, हार जाओगे या जीत जाओगे तो ऐसी वीडियोस आ जाएंगी। व्हाट व्हेन यू लूज,
तब आपका क्या है, मतलब बारिश तो इंडिया के लिए भी थी, बारिश सिर्फ पाकिस्तान के लिए थोड़ी थी। एंड इंडिया तो बैटिंग कर रही थी उस टाइम। बैट्समैन के लिए बारिश एंड वेदर तो ज़्यादा टफ कंडीशंस होती है, क्योंकि उनको बार बार वापस आके एडजस्ट करना पड़ता है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इंडिया के लिए ज़्यादा मुश्किल हालत चल रही थी। पाकिस्तान के बॉलर्स को तो वेदर कंडीशन सूट कर रही थी, क्योंकि उस टाइप ऑफ वेदर कंडीशंस में बॉल सेम होता है, बॉल स्विंग होता है। सो वेदर का बहाना नहीं ले सकते। आपकी अप्रोच टूवर्ड्स दिस चेज वॉज एक्सट्रीमली पथेटिक। मतलब लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि इंडिया फॉलो ऑन दे सकता था, पाकिस्तान वॉज प्लेइंग फॉर अ ड्रॉ, ये वो। मतलब इतनी ऐसी बातें सुनने के लिए एटलीस्ट आप हिट आउट करते, कुछ मारते। वो फ़खर ज़मन 50 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, वो रिजवान तो आते ही चला गया, इमाम पता नहीं क्या कर रहा था, उसको बुमराह तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। और आप कुलदीप यादव की बॉल तो आपको कुछ भी नहीं पता चल रही, इधर जा रही है, लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, क्या हाँ जा रही है। सो ऑल अराउंड डिज़ास्टर है आपकी टीम का, पाकिस्तानीज की टीम का। एंड इंडिया ऐसे लग रहा है कि ये जो सारे रेस्ट, राहुल द्रविड़ की जो अप्रोच थी प्लेयर्स को रेस्ट देने की, रोटेशनल पॉलिसी कि कोई प्लेयर्स किस मैच में बैठेंगे, कुछ उसमें बैठेंगे, हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे, एंड सारे एक्सपेरिमेंटेशंस जिनके लिए उनको इतनी गालियां पड़ी थी, आई थिंक एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर नाउ। बिकॉज मुझे अभी लग रहा है कि एक शार्दुल ठाकुर को छोड़ के जो एक क्वेश्चन मार्क है कि यार वो उतना थोड़ा सा वीक लिंक है हमारी टीम में, उसको एक बंदे को छोड़ के मुझे अभी इस टीम में कहीं कोई कमी नहीं लग रही। एक ऑफ डे अगर इंडिया हार जाए ना, इंडिया 50-60 रन से हार जाए, तो हम बोलेंगे अभी इंडिया का ऑफ डे है, बट अभी फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है। एंड वर्ल्ड कप आ रहा है, इंडिया में ही है, तो आई थिंक ये इंडियन फैंस के लिए बहुत गुड न्यूज़ है। वी प्लेड वेरी वेल। हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं अपनी टीम को, बहुत उनको जज करते हैं, प्लेयर्स की क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको अप्रिशिएट भी करें। सो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपके कोई ओपिनियंस हैं रिगार्डिंग दिस मैच दैट वाज प्लेड, तो आप ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू।